अस्सलाम वालेकुम। आज विरासत का कानून मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मोस्टली जो पीपल हैं, लोग हैं, उनको मसला होता है, किस किस्म का मसला होता है कि जी विरासत में क्या हिस्सा बनता है बीवी का, बीवी के बच्चों का और शोहर के माँ बाप का। तो ये क्वेश्चन हमेशा से एक मसला बना रहा है। मोस्टली जो लोग वो जानते भी हैं और ज्यादातर नहीं भी जानते। तो आज तारिक रजा आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करेगा कि विरासत में किस तरह से हिस्सों की तकसीम की जाती है और किस तरह से कौन सा हिस्सा किसको मिलता है। अच्छा, इसके लिए अगर हम बात करें कि अगर बाप के बेटे हों, यानी कि शोहर की बीवी को 1/8, अगर उसके बच्चे मौजूद हैं यानी कि उसका लड़का है तो लड़के को एक हिस्सा और लड़की को उसका निस्फ यानी कि आधा हिस्सा मिलेगा। अगर 2 लड़कियां होंगी तो उनके बराबर एक लड़के को हिस्सा बनता है और बीवी का जायदाद में 1/8 हिस्सा होता है। और अगर शोहर के माँ बाप जिंदा हैं तो उनको 1/6 हिस्सा दिया जाता है। अब बात दूसरी तरफ लेकर आते हैं कि विरासती कानून में अगर एक आदमी की सिर्फ बेटियां ही मौजूद हो, बेटा कोई ना हो, तो उस सूरत में उन बेटियों का हिस्सा 2/3 निकलेगा अगर एक से ज्यादा बेटियां हो तो, और बीवी को 1/8 ही दिया जाएगा और मां बाप को 1/6। अगर उस शोहर की एक ही बेटी मौजूद हो तो उस सूरत में उस बेटी को 1/2 यानी कि जायदाद का आधा हिस्सा दिया जाएगा और बाकी वैसे ही तकसीमदार होगा कि 1/8 बीवी का और 1/6 मां बाप का। अगर उस शख्स की मौत हो जाए और उस शख्स की मौत होने के बाद जो विरासती कानून के रूल के मुताबिक जो जायदाद की डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे पहले उसके कफन दफन का बंदोबस्त किया जाता है। और अगर उसके सर पर कोई कर्जा होगा तो सबसे पहले वो कर्जा उतारा जाएगा और उस कर्जे के उतारने के बाद जो जायदाद बचती है उसकी बेवा, उसकी औलाद और उसकी मां बाप को दिए जाते हैं। अब बात आती है बीवी की जायदाद की। बीवी की जायदाद में वही हिस्सा वैसा ही तरीकाकार होगा। अगर एक औरत उसकी जायदाद बनी हो या उसके पास जायदाद या उसकी जायदाद हो तो शोहर को 1/4, उसके मां बाप को 1/6 और बाकी जो जायदाद है वो उसकी औलाद में तकसीम होती है। और अगर उस शोहर के मां बाप या बाप की जायदाद में दादी दादा, जो एक ही बात बनती है, समझाने के लिए ऐसी बात की जा रही है, अगर वो उस शख्स की यानी मौत या उस औलाद से पहले, या इसको कह सकते हैं कि बाप से पहले अगर दादी दादे की डेथ हो जाए तो फिर दादी दादे का हिस्सा नहीं निकाला जाता। अब एक और बात जो मजीद मैं क्लियर कर देता हूं, बेटे की जायदाद में अगर बेटा रंडवा हो और उसकी कोई औलाद भी ना हो तो उस सूरत में जो जायदाद है वो मां को 1/3 मिलेगी, बाप को 2/3 हिस्सा मिलेगा और अगर उसके कोई बहन भाई मौजूद हैं तो उसकी मां के लिए उसका 1/6 हिस्सा मिलता है। और इसी तरह से अगर बेटी भी ना उसकी औलाद हो और बीवी उसकी शोहर की भी डेथ हो चुकी हो तो उस सूरत में उस लड़की की जायदाद भी तमाम वालिदैन की होगी और उस सूरत में भी वही हिस्सा होगा जैसे कि बेटे जो रंडवा था उसकी जायदाद में जो मां बाप को डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जिसमें मां का हिस्सा 1/3, बाप का हिस्सा 2/3 होगा और बहन भाइयों को बाकी 1/6 मिलता है। तो इस तरह उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ लग गई होगी। इसको मजीद आसान करने के लिए मैं ये चार्ट आपके साथ पिक्चर शेयर करता हूं। अब इस चार्ट को गौर से देखें और इसमें अपने नॉलेज के मुताबिक पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करें और आसानी से विरासत के कानून में जो हिस्से बना दिए गए हैं उसको अंडरस्टैंड करते हुए मुश्किलात से बचें और बआसानी से अपने हिस्सों को तकसीम करें, क्योंकि बेटियों का हिस्सा खा जाना ये शरीयत और कानून के लिहाज से जुर्म है जिसकी सजा भी रखी गई है और इसके लिए कानून बहुत सख्त सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक बड़ा सख्त कानून बना दिए गए हैं। लिहाजा हम बेटियों का हिस्सा नहीं खा सकते। तो हिस्सा जो जिसका है, बेटा हो या बेटी हो, मां हो या बाप हो, तो ये उनको बिल्कुल दिया जाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको अब ये चार्ट को देखें, इस चार्ट के बाद आपको बात क्लियर हो जाएगी। मेरे चैनल को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करिएगा ताकि मैं मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव मूवीज आपके लिए लेकर आऊं और जो नॉलेज है या खजाना जिसको हम लोग बोलते हैं, इल्म का खजाना जो कानून से रिलेटेड है, वो आपको मैं बर वक्त उसको आपसे शेयर करता रहूं। आपका भाई तारिक रजा एडवोकेट हाजिर और बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।